नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी लोग इस काम में फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों इस काम को लगातार नहीं कर पाते हैं? आइए पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे गिनाते हैं, फिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं उसकी वजह बताता हूं। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो गलतियां करने से बच सकते हैं। पहले इस बिजनेस के अन्य बहुत सारे फायदे भी हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के फायदे। इस बिजनेस से आप स्थायी और जितनी चाहे आमदनी कर सकते हैं। इस बिजनेस से आपको समय, पैसा और रेस्पेक्ट तीनों एक साथ मिलते हैं। इस बिजनेस से आप कुछ वर्ष काम करके सारी जिंदगी पैसा कमा सकते हैं, जो कमाई आपके बाद आपके बच्चों को दी जाती है। इस बिजनेस में कोई बड़ी पूंजी नहीं लगानी। कम से कम शुरुआती खर्च से आप इसे शुरू कर सकते हैं। खर्चे बहुत कम हैं, इसलिए नुकसान का कोई खतरा नहीं होता। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि शुरुआत में आप इसे पार्ट टाइम या साइड बिजनेस की तरह करना चाहेंगे या फुल टाइम बिजनेस की तरह। इसे घर से ही किया जा सकता है, कोई दफ्तर या दुकान की जरूरत नहीं। यह राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस है, पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकता है। यह घर घर जाकर सेल्समैन की तरह चीजें बेचने का बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस बिना तजुर्बे के भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी अपने एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा आपको और आपकी टीम के लीडर्स को इस बिजनेस में निपुण बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। इस बिजनेस में आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। इस बिजनेस से आपको समाज में पहचान व प्रतिष्ठा मिलती है। किसी भी अन्य बिजनेस की अपेक्षा यहां कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों से मिलते रहने से आपका सोशल सर्कल तो बढ़ता ही है, साथ साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ता है, बौद्धिक विकास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अन्य बहुत सारे फायदे हैं। अगर इस बिजनेस को भली भांति सीखकर 3-4 वर्ष तक पूरी लगन के साथ कर लेंगे, तो यह दावा है कि आपके पास जीवन में बहुत सारा धन, जीवन का आनंद लेने के लिए भरपूर समय और सुरक्षित भविष्य, तीनों ही चीजें होंगी। ये तो है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के फायदे। जब नेटवर्किंग करने के इतने फायदे हैं, तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि लोग अपनी 2 छोटी सी गलती के कारण इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। नंबर 1, अपने समय के पाबंद नहीं होने की वजह से, और नंबर 2, डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं करने की वजह से। तो आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जरा यहां से वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए समय के पाबंद बने। कुछ लोग जीवन में इसीलिए असफल होते हैं कि वह समय के पाबंद नहीं होते, जबकि किसी क्षेत्र में सफलता के लिए समय की पाबंदी एक अनिवार्य शर्त है। और नेटवर्क मार्केट बिजनेस में तो सारा खेल ही समय का है। हमने देखा है कि कुछ एसोसिएट अपनी अपलाइन को 5 बजे मीटिंग का समय देते हैं और 7 बजे पहुंचते हैं। इस तरीके से आपकी अपलाइन पर गलत प्रभाव पड़ता है और उनका कीमती समय खराब होता है। और फिर आपके वहां पहुंचने से पहले ही न केवल उठकर चले जाते हैं, बल्कि खुद को अपमानित महसूस करते हुए ऐसा सोचते हैं कि आप इस बिजनेस में काम करने के लिए गंभीर नहीं हैं। आप खुद सोचें कि यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आपको बुलाता है और खुद ही 2 घंटे देर से मिलने आता है, तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? आप जब भी कोई मीटिंग आयोजित करते हैं, तो आप वहां पर समय से पहुंचे और टीम के सभी लोगों को भी समय से पहुंचने के लिए कहें। आपको चाहिए कि समय के महत्व को समझें। उन्नति करने वालों के लिए एक एक पल बेहद कीमती होता है। आपको चाहिए कि हर कसौटी पर खरे उतरें। हमने बहुत से एसोसिएट को इसलिए असफल होते हुए देखा है क्योंकि वह समय के पाबंद नहीं थे। कोई एक पल आदमी की जिंदगी का निर्णायक पल बन सकता है अगर वह व्यक्ति समय का पाबंदी रहे। आजकल हर जगह मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप किसी वजह से कहीं फंस गए हैं, तो फौरन ही दूसरे व्यक्ति को, जो मीटिंग में आपका इंतजार कर रहे हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। हमेशा याद रखना होगा, जीवन में सफलता चाहने वालों को समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पुनः वापस मिल सकता है, किंतु बीता हुआ समय वापस नहीं मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 2 की। अगर डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं करते हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस शब्द में कितनी ताकत है, इसी से पता चलता है कि इसमें जितनी भी अल्फाबेट्स आते हैं और इंग्लिश भाषा में जिस नंबर पर आते हैं, अगर हम सब उन नंबर को जोड़ देते हैं तो क्या होता है?
आइए आपको जोड़कर दिखाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिसिप्लिन। अब इसमें जितनी भी अल्फाबेट आता है और इंग्लिश भाषा में जिस गिनती पर जो नंबर आता है उन सभी को जोड़िए। फिर देखिए पूरे के पूरे 100 नंबर आता है। अब ये उदाहरण दर्शाता है कि जब सब नंबर को जोड़ दिया गया तो रिजल्ट 100% निकला। यानी कि जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तब तक आप 100% कामयाब नहीं होंगे। अब वीडियो के शुरुआत में जो 2 बातें मैंने आपसे बोला था कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए समय के पाबंद बनना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहकर काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। क्या मेरी इन दोनों पॉइंट्स से आप सहमत हैं? यदि हां, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।